जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन तारीफ करने वालों की भले ही कमी हो जाए, लेकिन जलने वालों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास सेट 1 की डेट शीट आ चुकी है। 1 अगस्त को आपका पेपर है। जल्दी से नोटबुक और पेन ले आइए मेरे साथ सैंपल पेपर 1 करने के लिए। सेट 1 के सिलेबस में है चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 13 एंड 14। ओके, 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। ये है मार्किंग स्कीम। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एमसीक्यू टाइप के हैं, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, x और y की वैल्यू दे रखी है आपको। x क्या है? 12 a क्यूब b5, ये रहा। 12 के फैक्टर बनाइए, 4 3 12, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ये 3, ये a क्यूब, और ये है b5, b रेज टू पावर 5। y को देखिए क्या लिखा गया है? 14, 2 7 14, a रेज टू पावर 4 एज इट इज, और b का क्यूब एज इट इज। अंडरस्टैंड? हमें बताना है एलसीएम। x और y अभाज्य संख्याएं हैं, एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में आपको सारे नंबर्स लेने होते हैं, और जो नंबर कॉमन होते हैं उनकी बड़ी पावर लेनी होती है। तो देखिए, ये तो है कॉमन। जब आप एलसीएम लिखेंगे तो कॉमन की तो लिखनी है बड़ी पावर, और नंबर लेने हैं सारे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखे जाएंगे। अब ये कॉमन आ गया, बड़ी पावर है a की 4, ये भी कॉमन है, लेकिन b बड़ी पावर है b रेज टू पावर 5। फिनिश, एलसीएम आ चुका है। 4 3 12, 12 7 84, a रेज टू पावर 4 और b रेज टू पावर 5। सो b इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम के प्लेस पर आपसे पूछ लिया जाए HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें आपको क्या लिखना होता है? सिर्फ कॉमन नंबर्स की छोटी पावर। कॉमन कौन है? 2। छोटी पावर कितनी है? 2 की 1, क्योंकि ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 की 1। अगर आपको इसी क्वेश्चन में HCF पूछ लिया जाता तो 2 की 1, ये तो कॉमन नहीं है। a में कॉमन छोटी पावर a क्यूब, कॉमन की छोटी पावर b क्यूब। अगर HCF पूछ लिया जाए तब ये आंसर होगा 2a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 3। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के तो बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। जैसे 5 है, इसके 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5, सो आंसर विल बी C। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -7 एंड 3, शून्य -7 और 3 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या बतानी है। संख्या बहुत सारी है। कैसे? आपने ऐसे 2 फैक्टर्स बना लिए जिनकी जीरोस क्या है? जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू -7 आएगी, और 3 -3 राइट साइड जाकर +3 में चेंज हो जाएगा। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + 7x -3x -21, x² + 4 -21। ये मेरे पास एक ऐसा बहुपद है जिसकी जीरोस हैं -7 और 3। हमसे पूछा है ऐसे ऐसे कितने बहुपद बनेंगे, कितने पोलिनोमियल बनेंगे। एक स्टूडेंट ने आकर इस सारी स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद इसके फैक्टर्स ढूंढे, यही आएंगे -7 और 3। एक स्टूडेंट ने आकर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फैक्टर्स ढूंढे, सेम आंसर आएगा। एक ने -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम आंसर आएगा। इट मींस जो फैक्टर्स हैं, जो बहुपदों की संख्या है, नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैं, वो मोर देन 3। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स बन सकती हैं जिनके फैक्टर्स -7 और 3 हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मोड
मीन, बहुलक और माध्य गिवन है, हमें बताना है माध्यक। इसके लिए आपको बहुलक, माध्य और माध्यक के बीच का एक कनेक्शन, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी मोड, मीन और मीडियन का फॉर्मूला होता है ये 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यानी 3 टाइम्स माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। जो जो वैल्यूज गिवन है वो आप पुट कर दीजिए। बहुलक है 12.6, तो आप यहां लिख दें 12.6 प्लस मीन का डबल करना है। माध्य कितना है? माध्य है ये 10.5, 10.5 का डबल 21, दोनों को आप ऐड करेंगे 33.6। हमें क्या चाहिए? माध्यक। हमें चाहिए माध्यक। 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले किस में चेंज हो जाएंगे? डिवाइड में। 33.6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो वैल्यू क्या आ गई माध्यक की? 11.2। बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। ये टेबल गिवन है और हमें बहुलक वर्ग बताना है। मोड कैसे बताया जाता है? अगर टेबल सही होती, फिलहाल ये टेबल सही नहीं है, तो हमें इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर देखना होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है उसे मॉडल क्लास कहते हैं। तो देखिए आप कैसे ढूंढेंगे। पहले तो इस टेबल को ठीक से बनाएंगे। टेबल ठीक से कैसे बनेगी? ऐसे 0 से 10, 10 से 20, ये चीजें आपने कैसे बनाई? 10 और 20 में 10 का डिफरेंस है, बिलो 10, 0 से 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 3, 12, 27। इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी CF की वैल्यू। पहले इंटरवल्स बनाए, ये स्टेटमेंट में से एज इट इज लिख दिया, लेकिन इसकी हेल्प से हम ढूंढ के लाएंगे FI। कैसे ढूंढेंगे? फर्स्ट नंबर एज इट इज, 12 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए, 9, 27 में से 12 को माइनस कर दीजिए, 15, 57 माइनस 27, 30, दिस माइनस दिस 18 एंड दिस माइनस दिस 5। FI में हमें चेक करना होता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी हुई? 30 से 40। तो आंसर विल बी 30 to 40, यानी C इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 2 कार्ड्स हर्ट के, 4 कार्ड्स स्पेड के मिस हो गए। 52 कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पैक बच गया उसमें से अगर एक कार्ड निकाला जाए वो ब्लैक कलर का होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कार्ड्स के बारे में आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। देखिए हमारे पास टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हर कार्ड की टाइप, हर कार्ड के नंबर 13 होते हैं। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। हर्ट्स कलर रेड, हिंदी में इसे बोलते हैं पान। डायमंड्स का कलर रेड होता है, शेप ऐसी होती है ईंट। क्लब, क्लब की शेप, क्लब की शेप हो जाएगी दिस वन, ऐसे, ओके। और स्पेड की शेप होती है ये, ऐसे। अंडरस्टैंड? अब हमें ये बताना है कि जो कार्ड्स मिस हो गए उसके बाद बचे हुए पैक में से एक कार्ड निकाला गया, उसके ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? ब्लैक कार्ड्स हैं 26। ये हैं ब्लैक कार्ड्स, ये हैं रेड कार्ड्स। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, लेकिन 52 में से कुछ कार्ड्स गुम हो गए। कौन कौन से गुम हो गए? देखिए, 2 पत्ते पान के, 4 पत्ते हुकुम के, 2 हर्ट के और 4 स्पेड के। तो देखिए कौन कौन से? 2 पत्ते पान के, ये वाले गायब, 4 पत्ते इसके चले गए। कोई बात नहीं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। कार्ड कितने गुम हो गए? 6। कितने बच गए? 46। अब आपको 46 में से एक कार्ड निकालना है और उसका ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ।
ब्लैक कितने थे 26, इसमें से कितने चले गए, 4 गायब हो गए। 26 माइनस 4 22, तो आपके फेवर में कितने केसेस हैं 22। टोटल कार्ड्स कितने हैं 46, कैंसिल कर दीजिए 11 और 23। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 11/23। अंडरस्टैंड, बहुत ध्यान से आपको स्टेटमेंट रीड करनी है। कार्ड रेड कलर के गए हैं या ब्लैक कलर के गए हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस के नंबर उधर जाकर प्लस के, और x की वैल्यू 0.04 का जो स्क्वायर रूट है वो 0.2 होता है, 0.2 और साथ में प्लस माइनस लिखा जाएगा। आंसर आ चुका है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, 0.04 ऐसे लिखा, डेसिमल हटाइए 4/100, ओके, डेसिमल के नाम का 120। अब आपको स्क्वायर रूट करना है 4/100, बाहर लगेगा प्लस माइनस, 4 का स्क्वायर रूट 2, 100 का 10 प्लस माइनस, और हम इसे लिख सकते हैं 0.2। अंडरस्टैंड, तो आपको आंसर बस यहां लिखना है प्लस माइनस 0.2। ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इक्वेशंस आर, दो इक्वेशंस गिवन है और हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। संगत और असंगत, असंगत कब होती हैं, जब वो पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल मतलब जो आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। बाकी के दोनों केस संगत के यानी कंसिस्टेंट के होते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये a1 b1, a2 b2, ये है c1 और ये है c2। a1/a2 चेक करते हैं, 3/2 डिवाइडेड बाय 9, 9 को 9/1 लिखा जा सकता है। 9/1 को पलट दीजिए, डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 3 9, ये वैल्यू आ गई 1/6। नाउ b1/b2 5/3 डिवाइडेड बाय -14, इसको भी आप 1 मान लीजिए, 5/3 मल्टीप्लाई 1/-14, टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही, 14 3 42, -5/42, ये सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या देखा, ये दोनों आंसर तो इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये कौन सा केस होता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, यानी ये इक्वेशंस कैसी हैं, संगत, कंसिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ट्रू फॉल्स के। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -7 and 3, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी 2 जीरोज हैं -7 and 3, उसकी डिग्री 2 होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये वाली स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि अगर 2 जीरोज होती हैं तो डिग्री 2, 3 जीरोज होती हैं तो डिग्री 3। यहां पर अगर ओनली वर्ड लग जाए तो बिल्कुल ही अच्छा हो जाए, सिर्फ यही 2 जीरोज हैं तो डिग्री 2 होगी। ओके, इफ PA डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A देन दिस, ये बात भी बिल्कुल सही है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी गई है, मैं आपको समझा देती हूं। द नंबर 8 raised to power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। 8 की पावर्स आप करते चले जाइए, कभी भी यूनिट्स प्लेस पर 0 नहीं आएगा, इसका ये मतलब है। चलिए चेक कर लेते हैं, 8 raised to power 1 8, 8 raised to power 2 16। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। ओके, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। 8 की पावर जब आप 3 करेंगे तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, तो यूनिट डिजिट बनेगा 8। 8 की पावर 4 आपने किया, इसको एक बार फिर से 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना बनेगा 4 आ जाएगा। 8 की 5 लिखा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा 2 आएगा। सिर्फ आपको यूनिट प्लेस लिखना है। देखो ये 8 है, जब आपने इसका स्क्वायर किया, सॉरी 8 8 64, 8 का स्क्वायर लिख दिया गलती से, यहां पर
8 का मैंने डबल लिख दिया, लिखना था स्क्वायर। 8 8 जा 64, ओके, 8 2 जा 16 नहीं लिखना। यूनिट प्लेस क्या है? 4 है। जब आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 64 8 जा कर रहे होंगे। 8 4 जा 32, आप सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे कि क्या आएगा, ओके। 8 की पावर 4 करेंगे, यहां पर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। 8 2 जा 16, 6। बाकी आप कैरी को छोड़ दीजिए। 8 रेज़ टू पावर 5, इसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 8 आ जाएगा। 8 पहले आ चुका, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी यूनिट्स डिजिट हो सकते हैं 8 4 2 6, 8 4 2 6। और स्टेटमेंट वाले ने क्या कहा है? 0 से एंड नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है, यानी असर्शन तो है सही। और रीजन में देखिए, रीजन क्या है? नंबर 12 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 5। 12 की पावर आप करते चले जाइए, कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। चलिए चेक करते हैं। 12 की पावर 1 12, और यूनिट डिजिट देखना है आपको सिर्फ, तो 2। 12 की 1 का यूनिट डिजिट मतलब इकाई का जो प्लेस होता है वहां पर 2 आएगा। 12 का स्क्वायर, सिर्फ इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। 12 का क्यूब, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8। 12 की पावर 4, 2 8 जा 16, और 12 की पावर 5, 2 6 जा 12। देखो यहां भी रिपीटेशन स्टार्ट हो गई, यानी 12 की पावर्स जब आप करते जाएंगे तो इकाई का जो अंक है, यूनिट प्लेस है, वो आएगा 2 4 8 6। उसने क्या कहा है कि 5 से एंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी रीजन क्या हो गया? रोंग हो गया। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, सो सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 टू 14, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बड़े ही अच्छे सवाल हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, हमें 2 पोलिनोमियल्स गिवन है और एचसीएफ बताना है। नॉर्मल नंबर्स का एचसीएफ तो आपने बहुत कर लिया, अब पोलिनोमियल्स का एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं? देखिए, मैंने इसे मान लिया px, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है पावर 3 वाली। हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें पहले इसके फैक्टर्स लाएंगे। आप x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7 माइनस 7 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, इसकी 0 बन गई, प्लस का 1 इस तरफ आकर माइनस का 1, x माइनस 1 इसका फैक्टर बन गया। और अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर बन गया तो अब मैं x माइनस 1 से इस स्टेटमेंट को डिवाइड करूंगी, इस पोलिनोमियल को, ओके, ताकि हम अदर 2 फैक्टर्स फाइंड करें। x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसके 3 आंसर्स होंगे। एक आंसर आ चुका है, बाकी के 2 आंसर्स के लिए डिवीजन होगी। एक्स स्क्वायर से आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन चेंज, ये टर्म्स कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x को आप यहां लिखेंगे। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हो जाए। साइन चेंज करते ही ये दोनों हमेशा आपको कैंसिल करनी है। माइनस 6x प्लस में 6 आपको यहां लिखना है, और माइनस 6 से आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी। अब की बार दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स आप इस पोलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ऐसे 2 नंबर्स ढूंढ कर लाइए जिनकी मल्टीप्लाई माइनस का 6 आती हो और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए माइनस का 1। अब देखो 3 2 जा 6 होता है, ओके। माइनस का 1 कब आएगा? जब बड़े नंबर के आगे माइनस होगा, यानी 3 के आगे, और 2 के आगे प्लस, x प्लस 2 x माइनस 3। ये तो बन गए पहले पोलिनोमियल के फैक्टर्स। सिमिलरली इसके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे, और उसके बाद जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे बड़े आराम से, बहुत आराम से ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये है सेकंड, और इसमें भी मुझे 1 रखना है। पहली पोलिनोमियल को p माना था, अब इसे q मान लिया गया है। 1 लिखा आपने, प्लस 4 लिखा, फिर प्लस 1 लिखा, माइनस 6, इनका सम 6 माइनस 6 0। फिर से वही बात आ गई,
अब आपको x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। बताइए, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब चाहिए, आपके पास एक्स है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से। ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर आपने साइन चेंज किए, ये वाली टर्म्स कैंसिल, 5x स्क्वायर प्लस में x आ गया। बस 5x की कमी वो हो गई पूरी मल्टीप्लाई करते ही, माइनस 5x के साथ प्लस 5x के साथ, ये हो गए साइन चेंज, टर्म्स कैंसिल, ये हो गया 6, और अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 6 से तो ये फिनिश। यानी QX को क्या लिखा जा सकता है? QX को लिखा जा सकता है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मुझे फिर से ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 6 आती हो, लेकिन उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अब की बार प्लस का 5 आए। 3 2 जा 6 होता है और 3 प्लस 2 5 भी होता है, माइनस का कोई सीन ही नहीं है, तो x प्लस 2 x प्लस 3। अंडरस्टैंड? दोनों पोलिनोमियल्स के हम फैक्टर्स बना चुके हैं और हमसे पूछा गया है क्या? HCF। तो चलिए HCF फाइंड करते हैं। HCF का क्या मतलब होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताइए दोनों में कौन कौन कॉमन है? ये दोनों में, ये भी दोनों में, तो HCF क्या आ गया? x माइनस 1 x प्लस 2। फिर से वही बात, अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछ लेता तो हम सारे फैक्टर्स लिखते ऐसे। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास एलसीएम आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो समीकरण गिवन है और हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। बहुत सिंपल है, अगर यहां पर गिनती होती 2 3 5 7 तो आपको तुरंत पता चल जाता कि मैं 2x को किससे और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ताकि दोनों सेम सेम हो जाए। यहां भी वही बात है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये Q है, ये P है। अगर मैं इसे P से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे Q से कर दूं तो क्या ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। ये प्लस ये माइनस कैंसिल भी होंगी। तो आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें P से और इसे मल्टीप्लाई कर दें Q से, तो देखिए क्या होगा। इसको P से मल्टीप्लाई किया, P स्क्वायर x P Q y, P स्क्वायर माइनस P Q, इसे भी P से, इसे भी, सबको P से मल्टीप्लाई करना है, ये लाइन आ गई। अब Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, PQ प्लस Q का स्क्वायर, और साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, साइन चेंज नहीं करना आपको, वैसे ही टर्म कैंसल हो रही है। देखिए कौन सी, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का। इन दोनों टर्म्स को कैसे ऐड करोगे? काउंटिंग होती तो फटाफट ऐड कर लेते, अब इन्हें ऐड करोगे ऐसे। x को कॉमन लिखा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सिमिलरली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच गया यहां। ओके, हमें चाहिए x की वैल्यू, x के अलावा जो कुछ भी है सब फालतू बेकार। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर किस में चेंज हो जाएंगे? डिवाइड में। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। x की वैल्यू 1 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन है 1, तो हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। x के प्लेस पे 1 लिखना, 1 बस एक ही जगह आएगा, p प्लस क्यू वाई p माइनस क्यू। मैंने सारी इक्वेशन यूं क्यों लिखी? सिर्फ x के प्लेस पर मैंने क्या लिखा? 1, और मल्टीप्लाई में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि p इंटू 1 p ही रहेगा। फायदा क्या हुआ? p से p कट गया, चाहिए y, फालतू है q, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? -1। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x और y की वैल्यूज चाहिए थी, ये आ चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। x माइनस 4 है इसका फैक्टर, a माइनस b की वैल्यू है 8, हमें ढूंढ के लाने हैं a और b। बड़ा ही अच्छा सवाल है।
ये पोलिनोमियल है, x माइनस 4 इसका फैक्टर दे रखा है, x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखो, -4 राइट साइड जाकर +4 में चेंज हो जाएगा, जहां जहां x वहां वहां 4, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर 2b इंटू 4 -24, ओके। और क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इज इक्वल टू 0। 64 प्लस 16a प्लस 8b माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 16a प्लस 8b प्लस 64 में से 24 गए 40, प्लस का 40 राइट साइड जाकर माइनस के 40 में चेंज हो जाएगा, ओके। एक काम और कर लो, 8 कॉमन आ रहा है, 8 को कॉमन लिख लो, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, ये 8 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और 8 5 जा क्या बन जाएगा 40, यानी 2a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई -5। 2a प्लस b इज इक्वल टू -40/8 आ गया, 8 5 जा 40, ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू -5। एक इक्वेशन स्टेटमेंट में गिवन है, कौन सी देखिए, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, इसके साथ ही a माइनस बी इज इक्वल टू 8, b से b कट, ये बन गया 3a, ये बन गया 3, a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, a माइनस बी इज इक्वल टू 8, इसमें पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1, हमने इक्वेशन ही लिख दी, इस इक्वेशन में हम a के प्लेस पर 1 लिख देते हैं, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 8, माइनस बी इस तरफ प्लस का, प्लस 8 इस तरफ माइनस का, यानी b की वैल्यू क्या आ गई -7। अंडरस्टैंड, a 1 और b -7। a1 b -7, यही हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी a और b की। क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 to 17 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल की जीरोस दे रखी हैं, अच्छी बात है। a की वैल्यू बताइए, यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। b की वैल्यू लिखने के लिए पहले आपको ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, और ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस के। ओपन करने से ये हुआ कि इस ब्रैकेट में एक ऐसी टर्म थी जिसमें कोई एक्स नहीं था, यानी वो कांस्टेंट टर्म थी, वो आपने बाहर लिख ली, इसमें से आप माइनस कॉमन लिखे, ओके। अब बताइए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -p, c की वैल्यू ये, ठीक है। ये पोलिनोमियल हमें दे रखा था, हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एबीसी की वैल्यूज लिख ली। अब देखिए, हमें ढूंढ के लाना है के, और ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो इस कंडीशन में जरा आप मल्टीप्लाई करें, अल्फा की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, दिस इज इक्वल टू 3/2। अब इसका और इसका क्या कनेक्शन है, अल्फा बीटा जीरोस दे रखी हैं, हमारे पास ये पोलिनोमियल है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला याद है, -b/a, b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, p, माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताना, c/a, c की वैल्यू बताओ ये, a की वैल्यू बताओ 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मतलब वैल्यू आ गई माइनस इंटू पी प्लस के। ये दोनों वैल्यूज आपको यहां पुट करनी है, देखना प्रोडक्ट यहां, सम यहां, के तो फटाफट आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, पी, यहां पर पी लिख दिया। प्रोडक्ट के प्लेस पर क्या लिखना है, -p - k, ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, बाकी किसी टर्म को कुछ नहीं कहा, एज इट इज। के का आंसर निकालना है, इसे उड़ा दीजिए,
माइनस का k इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, माइनस k की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, सॉरी +1/2। लेकिन हमें तो सिर्फ k चाहिए, बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू -1/2, ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फा बीटा हमें जीरोस दे रखी हैं, पहले आपको ये पोलिनोमियल सिंप्लीफाई करना है। अल्फा बीटा अगर इसकी जीरोस हैं तो सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले लग जाएंगे, -b/a और c/a। जो ये कंडीशन गिवन है, पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, बाद में इनकी वैल्यूज आपको पुट करनी है, प्रोडक्ट की ये, सम की ये 1, बाकी एज इट इज। प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 2 1 जा 2, k की वैल्यू 1/2, लेकिन ये माइनस k की है, हमें k चाहिए तो -1/2, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें ढूंढ के लाना है a और b। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशंस है, a और b चाहिए, ये वाले। कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे आंसर कब होते हैं, जब सभी कुछ बराबर हो जाए। सभी कुछ बराबर हो जाए मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2। वैल्यूज पुट कर दो, a1 की ये, b1 c1, a2 b2 c2। अंडरस्टैंड, वैल्यू पुट की 3/a प्लस b इज इक्वल टू 4 अपॉन दिस और 12 अपॉन 5a माइनस 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी की दो इक्वेशंस आएंगी, उन्हें आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी आ जाएंगे। बताओ ये भी कोई सवाल है, कितना आसान सवाल है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन हमने लगा दी, एक बार हम इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे और एक बार इन दोनों टर्म्स को, यानी फ्रॉम 1 and 2 और फिर फ्रॉम 2 and 3, वहां से ए और बी की इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओके। 3a प्लस b, 3a प्लस b 4 2a माइनस b, ये किससे आया है, फ्रॉम 1 and 2। पहले तो 2 2 जा 4 कर देना, फिर कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a माइनस b 2a प्लस b, ओके। अब ओपन होगी ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, प्लस का 2a इस तरफ आकर माइनस का, यानी 3a माइनस 2a, और माइनस का 3b उधर भेज दो, प्लस का 3b बन जाएगा, यहां पर 2a आएगा। ये आया है इस तरफ, 3 माइनस 2 1 और 3 प्लस 2 5, a की वैल्यू आ गई 5b। इसको यूज करेंगे, पहले हम सेकंड और थर्ड जो हमारी टर्म्स हैं उनसे, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, अब हम सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वेट करके ए और बी में बढ़िया इक्वेशन लेकर आएंगे। 12 डिवाइडेड बाय 5a माइनस 1, 12 डिवाइडेड बाय 5a माइनस 1, कहां से आया है ये, फ्रॉम 2 and 3 से। अगेन 2 2 जा 4, 2 से 4 को आराम से कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5a माइनस 1 से, 12 की मल्टीप्लाई a माइनस b से, सिंप्लीफाई किया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 12a माइनस 12b, ले आओ a को इस तरफ ले आओ, प्लस का 12a इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12b इस तरफ आकर प्लस का 12b हो जाएगा, काउंटिंग को उस तरफ ले जाओ, माइनस का 2 उस तरफ जाकर प्लस का, 10 माइनस 12 माइनस 2a प्लस 12b इज इक्वल टू 2। बस सिंपल, a की वैल्यू है 5b और 5b को पुट कर दो यहां, -2 इंटू 5b प्लस 12b इज इक्वल टू 2।
5 2 ज़ा 10 प्लस 12, 12 में से 10 को माइनस करो, 2b इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1। ओके, अब b1 यहां पे रख दो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसे आप थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं और फिर वहां के बाद लिख देना पुट इन इक्वेशन 3। यहां पर आपने b के प्लेस पे 1 लिखा तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं तो ये कंडीशन लगेगी। a1 b1 c1, a2 b2 c2 आपको पता ही होते हैं। बहुत आराम से इनकी वैल्यू पुट करना, फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करना, सेकंड और थर्ड को। ओके, a की वैल्यू बतानी थी हमें, a की 5, b की 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, A child's game has 8 triangles of which 3 are blue, rest are red. एक बच्चे के पास 8 ट्रायंगल्स हैं, 8 में से 3 ब्लू हैं, बाकी जो बच गई रेड, कितनी बच गई 5। सिंपल। 10 स्क्वायर्स हैं, 6 ब्लू, जो बच गए रेड, कितने बच गए 4। 1 piece is lost at random, find the probability that। जो पीस गुम हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट स्क्वायर, कि जो पीस गुम हो गया वो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए डायग्राम से बहुत जल्दी समझ में आता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 ट्रायंगल्स, 3 ब्लू 5 रेड, 10 स्क्वायर्स, 6 ब्लू 4 रेड। टोटल पीसेस कितने हो गए? टोटल हो गए इन दोनों का सम 10 + 8 18। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है स्क्वायर की। स्क्वायर का कोई कलर नहीं बताया गया है आपको, सिर्फ स्क्वायर। तो आपके फेवर में कितने हो गए 10, टोटल कितने हैं 18, 5/9। 2 से आप इसे कैंसिल कर देंगे। सेकंड पार्ट देखिए, स्क्वायर ऑफ रेड कलर, ये स्क्वायर हैं, रेड कलर के स्क्वायर्स कितने हैं 4, टोटल पीस कितने हैं 18। तो अब आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए, ट्रायंगल चाहिए ब्लू कलर की, ये है ट्रायंगल और ये है ब्लू कलर की। ट्रायंगल्स कितनी हैं 3, टोटल पीस 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। क्वेश्चन फिनिश। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा। ओके, नाउ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं ये, हमें मीडियन फाइंड करनी है। डाटा, ये जो टेबल है ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दी गई, कोई बात नहीं। बिलो 85, बिलो 105, सब में वर्ड लगा हुआ है बिलो। इसे आपको ठीक बनाना है। कैसे बनेगा? इन दोनों में कितने का फर्क है 20 का। यहां से आप 20 माइनस कर दीजिए, 65 to 85 इंटरवल्स बनाएंगे। 85 से दिस, 105 से 125, और ये देखिए ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये वैल्यू है CF की। जब भी इस तरह से यहां पर बिलो वर्ड लिखा होगा तो ये नंबर्स, इस 9 के अंदर ये 4 शामिल है, 22 में ये 9 ऐड हुआ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग कैसे करोगे? देखो, इंटरवल्स तो बना लिए 20 के डिफरेंस से, 65 85 85 105। ओके, CF ये मैंने स्टेटमेंट से ही लिखी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। CF से F कैसे बनाते हैं वो ध्यान से सुनो। फर्स्ट नंबर एज इट इज, 9 में से आप 4 माइनस करेंगे। इससे पहले भी इसी पेपर में आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, CF से F बनाने का। 22 में से 9 माइनस कर दीजिए, 42 माइनस 22, 56 माइनस 42, 64 माइनस 56, और 68 में से जब आप 64 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। अंडरस्टैंड? सबट्रैक्ट करके हमने ये नंबर लिखे, और जो सारे FI का सम होता है वो क्या होता है, वो N होता है। ये देखो, ये दोनों मैच कर जाते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हमारा एडिशन बिल्कुल सही है। अब हमें क्या ढूंढना है? माध्यक ढूंढना है। माध्यक के लिए कैसे आप फाइंड करते हैं? सबसे पहले इस N को 2 से करते हैं डिवाइड। 68 को 2 से डिवाइड किया, 34 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस CF वाली लाइन में हमें 34 देखना है कि कहां होगा। ये 22, ये 42,
तो ज्यादा वाला नंबर लेते हैं 42। जो सिर्फ थोड़ा सा बड़ा होता है वैसा नंबर लिया जाता है। यहां पर हमें वैल्यूज देखनी है, इसलिए मैं इन्हें हटा देती हूं। देखो हमारे पास आया 34 आया, तो इट मीन्स ये लाइन काम की है। अंडरस्टैंड? इस लाइन में से फॉर्मूले की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है एल होता है लोअर लिमिट यानी 125। फिर हमें लिखना होता है सीएफ क्या होता है? इस काम की लाइन से ऊपर वाला नंबर सीएफ के खाने में यानी 22। फिर हमें चाहिए होता है एफ तो जो लाइन आपकी काम की है उसी में से लेना होता है, एफ हो गया 20। एच क्या होता है? इनका डिफरेंस 185 और 205 में 20 का डिफरेंस है पूरी लाइन में। ये सारी वैल्यूज आ गई और ये वैल्यूज अब आपको मीडियन के फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूला ये होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच। एल की वैल्यू क्या आई थी? 125। एन बाई टू क्या आया था? 34 माइनस सी एफ की क्या वैल्यू थी? 22, एफ की 20, एच की 20। ये दोनों टर्म्स कैंसल। 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 137। अब ये देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है, लेकिन कब? जब आपको रूल लर्न हो, सारी वैल्यूज पता हो कि कहां से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का ही एक और क्वेश्चन है। 68 चिल्ड्रन की डेली पॉकेट अलाउंस हमें यहां पर दे रखी है कि 7 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्हें 11 से 13 रुपए 11 to 13 रुपीज मिलते हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 13 to 15 रुपीज मिलते हैं। मीन माध्य हमें 18 दे रखा है और फाइंड करना है एक्स और वाई। ये देखिए इस टेबल में जो आपको ये एक्स और वाई दिखाई दे रहे हैं ये हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे, पहले तो ये टेबल ऐसे बनी हुई है, इस टेबल को ऐसे बनाएंगे। ऐसे बनाओगे तो ये ऐसी बन जाएगी। ये इंटरवल लिखे, ये नंबर्स लिखे। उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 68 बच्चे। ओके, इस बात का मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां है, ये 68 होना चाहिए। ओके, आप x और y को छोड़कर 7 + 6 + 13 + 5 + 4 करेंगे तो 35 आ जाएगा। x और y को इसके साथ लिख देना। 35 + x + y = 68। एक इक्वेशन तो हमारी ये बनी, 35 या 68 = 35 + x + y। ओके, अब प्लस का नंबर इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 68 में से आप 35 को माइनस कर दीजिए, 33। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। क्योंकि आपको एक्स और वाई फाइंड करने हैं तो एक्स वाई की कम से कम 2 इक्वेशंस तो लेके आओगे तभी तो एक्स और वाई आएंगे। अच्छा ये देखो, ये एक्स आई कहां से आया? 11 और 13 के बीच में कौन है? 12। इनका मिड पॉइंट होता है। 13 और 15 के बीच में 14, 15 और 17 के बीच में 16। इस लाइन से ये एक्स आई आ गया। हमें इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें फाइंड करना है मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो अब इस एफ आई और एक्स आई वाली लाइन की मल्टीप्लाई करनी है। 7 × 12 84, 6 × 14 84, x × 16 16x, 13 × 18 234, 20 और y की मल्टीप्लाई 20y, 22 5 110, 4 × 24 96। अब इसमें भी 16x और 20y को निकाल दो साइड में। 16 और 20 नहीं लेना, कई बार स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं, 16 और 20 को भी ऐड कर लेंगे। 84 + 84 + 234 + 110 + 96 = 608। अंडरस्टैंड? एक्स और वाई वाली टर्म्स आपको ऐड नहीं करनी, साइड में लिखनी है बस +16x + 20y। अंडरस्टैंड? इस इक्वेशन को ध्यान में रखो और माध्य का फॉर्मूला लगा दो। मीन का क्या फॉर्मूला होता है?
समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब इन सब का सम ये रहा 608, ये एफ आई एक्स आई का सम है, समेशन एफ आई एक्स आई 608 608 608 प्लस 16x प्लस 20y। ये वैल्यू तो मैंने यहां पर रख दी समेशन एफ आई एक्स आई की। बच्चे कितने थे? 68 थे। मीन कितना दे रखा है? 18। ओके, ये 18 वैल्यू हमें दे रखी है। ये देखो, ये रहा मीन है 18। जो जो वैल्यूज दे रखी हैं हमने बस वो वैल्यू पुट की हैं। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। आपको यहां से एक्स और वाई में सिंपल एक इक्वेशन लानी, डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई 68 608। यूं कि यूं आपने ये स्टेटमेंट लिख दी। 18 और 68 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 4 प्लस का नंबर इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। ये नंबर एज इट इज, बताओ क्या दिक्कत है? इसमें से इसको घटाओ 616 आ जाएगा। इन दोनों में से 4 को कॉमन लिख लो। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में 616 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 5y। 4 से इसे कैंसिल कर दो 154। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दोनों को आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33 है। हाँ जी बिल्कुल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 154। दो इक्वेशंस हमारे पास हैं और अब बड़े ही आराम से हम x और y कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट्स सेम बनाने पड़ेंगे। ये x है, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो वो आपकी इच्छा है। अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी? 4x 4y 132। साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ये y हो गया और ये 22 हो गया। आ गई y की वैल्यू। y की इस वैल्यू का फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस 22 इज इक्वल टू 33। प्लस का 22 इस तरफ आकर माइनस का 22 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई 11। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस सही होनी चाहिए। बड़े आराम से आपको क्वेश्चन करना है। मीन का फॉर्मूला लगा दिया, एक इक्वेशन पहले बन गई, एक अब बन गई। दोनों को सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 22 आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। x नहीं है, -1 -2 और -4। ये तीन वैल्यूज तो x की हो नहीं सकती, बाकी हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? लेफ्ट साइड में लो एलसीएम, x प्लस 1 x प्लस 2। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा। 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2 हो गया। राइट साइड एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x में x जोड़ो 3x, 2 प्लस 2 किया 4, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2, 4 अपॉन x प्लस 4। ओके, अब क्या करो, एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले यहां की थी, एलसीएम लिया था। अब यहां आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। देखिए कैसे, 3x प्लस 4 की मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ करेंगे। 3x प्लस 4 की मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ, दिस इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, x प्लस 1 x प्लस 2, 4 x प्लस 1 x प्लस 2। जैसे ही आप यहां पर x को सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। कीजिए मल्टीप्लाई, 3x की इसके साथ 3x स्क्वायर 12x, 4 की कीजिए दोनों के साथ 4x, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू
इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 2x, कुल मिला के 3x हो जाएगा और प्लस में 2। 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12, 4 2 8। इस तरफ देखिए क्या है, 3x स्क्वायर, 12 प्लस 4 16 प्लस 16। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे? इन सारी टर्म्स को ले जाएंगे उस तरफ, ले जाइए, प्लस का 3x स्क्वायर उधर जाकर माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस में 12x, ये प्लस का 16 उधर जाकर माइनस का, ये प्लस का 8 और ये 16 इधर आकर माइनस का, दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 12 माइनस 16 माइनस का 4, 8 माइनस 16 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। बस अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेकर आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आती हो -8 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आता हो 4। अब 8 मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस से 4 आए, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर हम क्या करें, वो वाला फॉर्मूला लगाएं जो हर टाइप के क्वेश्चंस पर लग जाता है। उसके लिए हमें डी की जरूरत होती है और डी के लिए जरूरत होती है ए बी सी की। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -8। कीजिए डी कैलकुलेट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, बी का स्क्वायर 4 का -4 का स्क्वायर 16, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -8, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, 32 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो ये आएगा 48। अंडरस्टैंड? फॉर्मूला कौन सा है जो हर तरह की इक्वेशन पे अप्लाई होता है जब भी आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो? फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। ये सभी वैल्यूज आपको पता है, कहां से? यहां से। ये देखिए a, b, c और ये वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की यानी d। d के प्लेस पे 48 लिखना, b के प्लेस पे -4, b के प्लेस पे -4 लिखना है, लेकिन माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया √48 और a का डबल, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1 और 1 का डबल 2। अंडरस्टैंड? अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 48 के फैक्टर बनाए, 16 3 जा 48 होता है, 16 अंडर रूट से बाहर आकर देखिए ये √48 है, 16 3 जा 48, ये बन गया 4√3, ओके, डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लिख लो, 2 प्लस माइनस 2 √3, 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया 2 प्लस माइनस 2 √3। अंडरस्टैंड? हमें x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी जो कि ये आ गई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन है केस स्टडी का क्वेश्चन। पहले आपको ये स्टेटमेंट रीड करनी है, उसके बाद 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके हम आंसर्स देंगे। अमित अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। ओके, और कौन सा मेथड लिया? फैक्टराइजेशन मेथड। और ये 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके 2 फैक्टर्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं और हमें उनके रूट्स फाइंड करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? 6 2 जा 12, ऐसे 2 नंबर फाइंड करके लाओ जिनकी मल्टीप्लाई -12 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए 1। 4 3 जा 12 होता है, प्लस का 1 कब आएगा? जब आप 3 को माइनस करोगे। फैक्टर्स मिल गए हमें 4 और -3। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, फैक्टर बना रहे हैं 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। ओके, यहां से क्या कॉमन आ गया? 2x, यहां बचा 2 2 जा 4, यहां से माइनस का 1 कॉमन। दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम आ जाएं, प्लस आएगा क्योंकि इस माइनस को आप कॉमन लिख चुके हैं। दोनों ब्रैकेट्स सेम आ जाएं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही। 2x माइनस 1 को अगली ब्रैकेट में लिखिए, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखिए।
प्लस का 2 राइट साइड जाकर माइनस का, मल्टीप्लाई वाले 3 डिवाइड में, एक वैल्यू तो आ गई ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1/2, माइनस का 1 इस तरफ जाकर प्लस 1 में और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। अब कर लीजिए चेक कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 1/2 और -2/3, दिस वन इज करेक्ट। ओके, मेरे पास इस क्वेश्चन के रूट्स फाइंड करने की एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। सेकेंड्स में आंसर आएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। तो ध्यान से इस ट्रिक को सुन ले, बहुत काम आएगी। जब आपको यह पता चल जाता है कि नंबर्स हैं 4 और -3, उसके बाद ये काम करने की बजाय अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसकी ट्रिक सुनिए। 4 और -3 आपको नंबर्स पता लग गए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए 6 है। इन दोनों नंबर्स को आप 6 से डिवाइड करके साइन चेंज कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस का 2/3 ये रहा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 ये रहा। अंडरस्टैंड, आंसर विल बी बी। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन करने की 1 नंबर में कोई जरूरत नहीं होती। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300। तो ट्रिक से करें, ऐसे दो नंबर्स ढूंढ के लाना जिनकी मल्टीप्लाई आती हो 600। 300 इंटू 2 600, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। 600 के आप ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं, अगर कभी आपको नंबर ना मिले तो ऐसा करने से मिल जाएंगे। ओके, जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए यहां कुछ चांस आ जाता है कि भाई आपके फैक्टर्स जल्दी से मिल जाएं। इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये 24, ये 25। आपको सिर्फ एक का डिफरेंस ही तो चाहिए, आपको चाहिए प्लस का 1। प्लस का 1 कब आएगा? जब आप प्लस का नंबर बढ़ा लेंगे और 24 को माइनस का लेंगे। ओके, आप इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 600 आएगी और ऐड करोगे तो प्लस का 1 भी आ जाएगा। ट्रिक क्या कहती है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो और साइन चेंज कर दो, आंसर आ गया -25/2। ये 2 से 24 को कैंसिल किया 12, सो सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको 16 चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आए माइनस का 8। नंबर मिले मुझे 4 और 4। माइनस का 8 कब आएगा? जब दोनों माइनस के होंगे। अंडरस्टैंड? अभी इसको यूं मत सोचना कि जल्दी से हम इसको आंसर लगा दें, नहीं, क्वेश्चन पूरा करो। क्या था? एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। अब 1 से डिवाइड करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक काम करना है, क्या? साइन चेंज। साइन चेंज, आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ध्यान से पूरी ट्रिक सीखनी है, आधी ट्रिक नहीं सीखनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए माइनस का 13, 10 3 जा 30। ओके, हमें नंबर्स मिले 10 और 3, -13 चाहिए तो माइनस का 10 और माइनस का 3 होना चाहिए, तभी माइनस का 13 आंसर आएगा। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, ये कर दिया मैंने डिवाइड और ये मैंने कर दिया साइन चेंज। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। बता दो कौन सा आंसर है? 5/3 और 1/2। यहां डी इज करेक्ट आंसर। ओके, और इसी के साथ ये केस स्टडी का क्वेश्चन फिनिश, ये पेपर फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन सभी क्वेश्चंस की कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करनी है। पूरा 1 महीना है आपके पास, पूरी जुलाई, 1 अगस्त को आपका एग्जाम है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार करके देखेंगे, इन सभी कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे।
ओके, बाय बाय, टेक केयर।